Good morning, student. Myself, Maria Sheikh. In my last video, I was explaining you the topic that was a decomposition reaction and combination reaction. Today is a new reaction. This is known as displacement reaction. What is displacement reaction? पहले हम इसको as a demo के through understand करते हैं. We have a two student. First name is A और second का नाम B है. A student he is a very strong boy. He has a very high level of stamina. बहुत ज़्यादा strong है. And second we have a very weak student. इन दोनों के बीच में मैंने क्या स्टार्ट कर दी है, इन दोनों के बीच में मैंने फाइट स्टार्ट करा दी है. तो ऑब्वियसली ए और बी दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है इन दोनों के बीच में ए ही जो है वो विन होगा. वाई? बिकॉज ए जो है मोस्ट पावरफुल है. पावरफुल होने की वजह से वो बी को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा. इट इज़ सिमिलर टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल यानी वन मेटल स्ट्रॉन्ग मेटल रिप्लेस वीक मेटल. एक स्ट्रॉन्ग मेटल जो होता है वो वीक मेटल को ईजिली रिप्लेस कर देता है. दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब नाउ द क्वेश्चन इज हेयर कि हाउ वी कैन नो दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कि मैम कौन सा मेटल जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव. इसके लिए हमें एक मेटेलिक सीरीज दी गई है. दिस इज नॉन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मेटल जो आप एस ब्लॉक में स्टडी करते हैं, लीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, ये वो वाले मेटल्स नहीं है. दीज आर द रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको बताता है कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइएस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सबसे ज़्यादा हाइएस्ट रिएक्टिव मेटल है, विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल. और आप ये इसे सडनली नहीं देख रहे हैं, आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में आपके पास एक चैप्टर आया होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसमें आपकी जो मैम होंगे या सर होंगे 8th स्टैंडर्ड में आपको उन्होंने मेटेलिक सीरीज़ को लर्न कराया होगा. यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है इस मेटेलिक सीरीज़ को लर्न करने के लिए. प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस एंड एक्सेट्रा. जो आप चाहें तो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज तो आप ले सकते हैं. और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक दे रखी है लर्न करने की. पी से पोटेशियम, एस से सोडियम. सो दिस इज़ अ मेटेलिक सीरीज़. ये जो आपको जैसे आप अप टू डाउन जाएंगे मेटेलिक सीरीज डिक्रीज होगी. ये जो स्टार्टिंग के नंबर देख रहे हैं दीज आर दी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम. जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो अब क्या कर सकते हैं, ये जो हाईएस्ट पावरफुल मेटल्स होते हैं वो वीक मेटल को ईजिली रिप्लेस कर देंगे. जैसे पोटेशियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कैल्शियम जो है वो सिल्वर को रिप्लेस कर देगा. सो वी कैन यूज़ अ रिएक्टिविटी सीरीज. हम रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों के लिए है फॉर 10th बोर्ड कि आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. विदाउट लर्निंग द रिएक्टिविटी सीरीज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अ नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पॉसिबल करना इम्पॉसिबल हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपके जो प्रीवियस सेशन थे 9th सेशन में ऑब्वियसली आपकी मैम ने आप लोगों को केमिकल फार्मूलाज बनाना सिखाया होगा. द चैप्टर नेम इज एटम एंड मॉलिक्यूलर. मे बी यही चैप्टर होगा आपका, मे बी 4th था या 3rd चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इन विच आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैम ने केमिकल इक्वेशंस बनाना सिखाया होगा आपके टीचर्स ने केमिस्ट्री के. तो उसके थ्रू भी आपको लर्न होना चाहिए कि पोटेशियम तो पोटेशियम में पी फर्स्ट वर्ड होता है, बट दिस इज नॉट अ सिंबल ऑफ पोटेशियम. पोटेशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय के, सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Na. तो ये सारी चीज़ें आपने अपने 9th सेशन में स्टडी कर ली. और रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने 8th में ही लर्न कर लिया होगा, नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिए. तो दिस इज द वर्क ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की हाईएस्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वीक को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे. तो अब इसके थ्रू हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वी हैव अ जिंक. जिंक की रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ. व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट ऑब्वियसली यहाँ पे जिंक है और यहाँ पर CuSO4 है. जिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ मेटल और कॉपर भी मेटल है. तो जिंक मोर पावरफुल होने की वजह से ईजिली SO4 के साथ रिएक्शन बना के आपको दे देगा ZnSO4 लाइक दिस. और आपका कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा, अलोन हो जाएगा. वाई? बिकॉज कॉपर जो है वो वीक है. मेटेलिक सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक ज़्यादा पावरफुल मेटल है, तो जिंक इजीली सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर को सेपरेट होना पड़ेगा बिकॉज कॉपर इज अ वीक मेटल. आई हैव अगेन नेक्स्ट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू. जिंक Zn plus H2S. जिंक है और दूसरी साइड आपका सल्फर मेटल है.
सो लुक एट हियर, जिंक जो है वो मोर पावरफुल है, तो जिंक ईजीली क्या करेगा, एस के साथ जिंक जो है वो ईजीली एस को अपने साथ कंबाइन करके ZnS बना लेगा और H2 जो है वो सेपरेट हो जाएगा। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक पावरफुल मेटल वीक मेटल को रिप्लेस कर देता है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप अपनी NCERTs की बुक ओपन करें, जिसमें आप मेटेलिक सीरीज के अकॉर्डिंग यू कैन प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके थ्रू आप अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पॉसिबल कर पाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सी, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट यू हैव अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होता है, बस डबल चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपके पास रिएक्टेंट है, ऑब्वियसली माई फर्स्ट वीडियो, इन माई प्रीवियस फर्स्ट वीडियो आई वॉज टोल्ड यू कि विदाउट रिएक्टेंट योर प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस। रिएक्टेंट के बगैर तो प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। तो आपके पास 2 रिएक्टेंट है, AB + CD, ये हमारे पास 2 रिएक्टेंट है। व्हेन दे आर डूइंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, A जो है वो B को छोड़ देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करके A D के साथ कंबाइंड होके बना देगा AD, लाइक दिस, ये प्रोडक्ट बना। रेस्ट पार्ट है आपका C और B, तो C B के साथ कंबाइंड होके आपको क्या दे देगा, C and B। अब हेयर इज़ वन क्वेश्चन, चाहे तो कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आ सकता है कि मैम A जो है वो D के साथ रिएक्शन करके AD दे रहा है, तो यहाँ पे भी जब B C के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे BC होना चाहिए प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट बन रहा है CB। लिसन स्टूडेंट, आपने अपनी 9th सेशन में स्टडी किया होगा कि वेन एवर यू आर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, फर्स्ट जो वर्ड होता है दिस इज मेटल, और सेकंड जो होता है वो नॉन मेटल होता है। तो आपका फर्स्ट A जो है वो मेटल है और D नॉन मेटल होगा, तो ये बना देगा AD। यहाँ पे B नॉन मेटल होगा और C मेटल होगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शुड बी मेटल, तो हम प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, CB बनाएंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो AgNO3 एंड NaCl। Ag को मैं A मान लेती हूँ, NO3 को मैं B मान लेती हूँ, सोडियम को मैं C मान लेती हूँ, और Cl को मैं D मान लेती हूँ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू A जो है वो D के साथ कंबाइंड होगा। A मेरा सिल्वर है और D मेरा Cl है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट मिलेगा AgCl, लाइक दिस। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा AgCl इस पैटर्न में। नेक्स्ट अब आपके पास B बचता है NO3 और C बचता है सोडियम। अब रिसेंटली मैंने कहा था कि वेन एवर यू आर राइटिंग एनी सॉल्ट फार्मूला, किसी भी सॉल्ट को लिखते हो तो फर्स्ट मेटल होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं B मेटल है या C मेटल है, सोडियम मेटल है या नाइट्रेट मेटल है। ऑब्वियसली सोडियम मेटल है, तो C B के साथ कंबाइंड होकर CB बनाएगा और आपका बनेगा NaNO3। NaNO3, this is called displacement reaction. Chemistry, it's not about the रट्टा मार थ्योरी, इसमें आपका रट्टा मार थ्योरी नहीं चलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो और इजीली रिएक्शंस को कैरी करो। A जो है वो D के साथ कंबाइंड होकर AD बनाएगा, B और जो B है वो C के साथ रिएक्शन करके CB बनाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैम BC क्यों नहीं, तो B इसलिए नहीं बिकॉज B आपका नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हमेशा मेटल के जस्ट बाद लिखते हैं, इसीलिए CB है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, FeS + H2SO4। Fe मेरा A है, S मेरा B है, H2 मेरा C है, SO4 मेरा D है। तो ऑब्वियसली A D के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको दे देगा FeSO4 लाइक दिस, और आपका क्या बनेगा, C H2 जो है वो S के साथ रिएक्शन करके दे देगा H2S। दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ईजीएस्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।